बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो हम 18 सितंबर 2023 के लिए बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शॉर्ट टर्म। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ्राइडे का हम एनालिसिस कर लेते हैं या फ्राइडे की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, फ्राइडे के मुतल्लिक़ वीडियो भी मैंने शाये की थी, जारी की थी। बल्कि मैं थोड़ा सा और भी पीछे जाऊंगा कि मेरी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें पिछले एक वीक की, तो मैंने आपको टारगेट दिए थे 1925, 1923, 1920, 1918, ये वाले मैंने टारगेट दिए थे। और इसमें दिलचस्प बात बताता चलूँ, मैंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी दोस्तों को होल्ड भी करवाया हुआ था। 1923 पर होल्ड करवाया हुआ था, 1920 पर होल्ड करवाया हुआ था, 1924 पर। तो जिन लोगों ने बाय किया था 1924, 1922, ठीक है, 1920, 1918, तो मैंने तकरीबन उनको 8 दिन होल्ड करवाया कि आप होल्ड रखें, ट्रेड को क्लोज ना करें। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से उनकी ना सिर्फ वो ट्रेडें प्रॉफिट में निकली, बल्कि अच्छे प्रॉफिट में निकली। अच्छा, यहाँ मैं एक दिलचस्प बात करता जाऊँ आपको। मेरा टारगेट था 1925 अप साइड में, लेकिन मार्केट गई है 1930 तक, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है इधर, 1930 तक। ये $5 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस फ्राइडे वाले दिन को एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो चीन में शिफ्ट किए जाने का कोई इम्कान है या कोई इस किस्म की कोई बात है। तो उस दिन DXY यानी डॉलर डाउन हुआ और गोल्ड अप हुआ $5। मेरे टारगेट वही थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरे किए मार्केट ने। तो उसके बाद हम आ जाते हैं आज मौजूदा दिन में, ठीक है जी, यानी 18 सितंबर। मैं एक दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो 18 सितंबर मंडे वाले दिन के लिए है। दोस्तों, गोल्ड मार्केट 1930 से नीचे गिरना शुरू हुई और तकरीबन इसने 1924 के राउंड अबाउट अपनी क्लोजिंग दी। तो उसके बाद इसका अगर पिवट पॉइंट निकाला जाए नियर अबाउट 1920 ये बनता है। मार्केट इस वक्त भी पिवट पॉइंट के ऊपर है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नोट रखना है, अपने जहन में रखना है। नंबर 1। नंबर 2, ये मैंने एक फैबो लेवल लगाया हुआ है, इसको भी आप देख लें। मार्केट नियर अबाउट इसके 50% के थोड़ा सा नीचे है, लेकिन साथ ही ग्रीन कैंडल भी बन रही है। आपने ये बात भी अपने जहन में रखनी है। जिस तरह के आपको इल्म है, अगर 50% फैबो का लेवल नीचे ब्रेक कर जाए तो मार्केट सेलिंग में आ जाएगी। हाँ, अगर 50% को रिटेस्ट करके वापस ऊपर चली जाए तो ये दोबारा बाइंग में जा सकती है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1, मार्केट 50% ब्रेक कर दे, फैबो का नीचे आ जाए। नंबर 2, 1920 को नीचे ब्रेक कर दें। ये दो ऑप्शन हुए। हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको सेलिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इन दोनों को अगर नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट का जो लेटेस्ट पॉइंट है सेलिंग की सूरत में तकरीबन 1917.92, 1970, 17.92, तकरीबन 1918 आप लगा सकते हैं इसको। तो ये निचली सपोर्ट होगी मार्केट की, पहली सपोर्ट होगी जो मार्केट को रोकेगी नीचे मज़ीद जाने से। हाँ, अगर ये वाली सपोर्ट टूटती है तो मैं आपको बताता चलूँ, मार्केट की ब्रेकें फेल हो जाएंगी। जब मार्केट की ब्रेकें फेल हो जाएंगी तो तब इसने 1908 के ऊपर आना है। ये चीज़ आप नोट कर लें, यहाँ मार्केट इंडिकेटर छोड़ के आई थी, इसको कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना। मार्केट के इंडिकेटर यहाँ पड़ा हुआ है,
मार्केट अगर 1920 को और 1923 को इसको नीचे ब्रेक करती है तो इसका अगला टारगेट 1908 लाजमी हो सकता है। ये सेलिंग की सूरत में बता रहा हूँ आपको। तो दूसरा ऑप्शन हम नोट करते हैं, अगर मार्केट इसको नहीं ब्रेक करती, फर्स्ट ऑफ ऑल 1923 से ऊपर जाती है या 1920 से ऊपर जाती है, 1920 को टकरा के नीचे आएगी, 1920 को टकराएगी, टकराने के बाद इसके ऊपर जो इसकी पहली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है वो पड़ी हुई 1930 की, जो फ्राइडे का हाई है। जब फ्राइडे के हाई को ब्रेक करेगी मार्केट तो हम देखते हैं अगला हाई इसके पास कौन सा होना चाहिए या कौन सा होगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 1930 के ऊपर हम जाते हैं, 1930 के ऊपर जो अगला हाई है इसका आपको नज़र आ रहा होगा 1936, 1936 के ऊपर एक और हाई पड़ा हुआ है, वो है 1940। उसके ऊपर एक और तीसरा हाई पड़ा हुआ है 1945। ये आखिरी हाई है, इसको आप हाईएस्ट हाई भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड बदस्तूर अपवर्ड रहा तो 46 को, 44 को, 46 को मार्केट ब्रेक कर सकती है, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि मंडे वाले दिन भी न्यूज़ हैं पड़ी। अगर न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट ने ले लिया तो मार्केट 1944, 1946, 1940 यहाँ तक जा सकती है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं बाइंग की सूरत में। तो ये हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी है, जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, ठीक है जी, आपने अपने कदम मजबूत रखने हैं। 1920 से ऊपर जानी चाहिए या 1923, 1923 इसको रिटेस्ट करके मार्केट तब ही ऊपर जाएगी। ऊपर जाते हुए 1930 को टच करेगी। 1930 आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है जी। जब 1930 को ये क्रॉस करेगी अपवर्ड, तो तब के बाद ये 1936, 1940 यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ, 1946 इसके मुतालिक आपने परेशान नहीं होना। ये वीकली लेवल इसको आप कह सकते हैं कि मार्केट विद इन अ वीक 1946 तक पहुंच सकती है। तो ये मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिए, और इसी तरह इससे पहले मैं आपको सेलिंग लेवल बता रहा हूँ। सेलिंग आप 1920 से नीचे कर सकते हैं, इससे ऊपर आपने सेलिंग नहीं करनी। और अगर बाइंग करनी है तो आपने 1923, 1923 इसके ऊपर आप बाइंग करेंगे तो पहला स्टॉप लॉस, आप अपना टीपी रखेंगे 1927, 1927, दूसरा टीपी रखेंगे 1930, 1930, और तीसरा टीपी रखेंगे 1936, ठीक है जी। तो ये हमारे टीपी बन सकते हैं, और इसके ऊपर 40 पड़ा है, ठीक है जी। बाइंग की सूरत में आप अपने ये टीपी रख सकते हैं। और इसी तरह अगर सेलिंग में गिरी तो सेलिंग आपने 1920 और 1917 से नीचे, यानी 1918 से नीचे आपने सेलिंग करनी है। तो सेलिंग की सूरत में मार्केट की ब्रेकें आप समझें फेल हो जाएंगी, और इसकी पहली ब्रेक जो है 1908 के ऊपर लग सकती है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने अपनी ट्रेड लेनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।